इस जगत में सफलता बहुत ही अजीबोगरीब चीज है। हर व्यक्ति को चाहिए सफलता के शिखर को चूमना, लेकिन आमतौर से प्रायः देखा जाता है कि सफलता सबको दिखाई देती है, लेकिन हाथ में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती। आखिर यह सफलता का राज क्या है? सफल होने के क्या राज हैं? तो जिस प्रकार से गणित में, ज्योमेट्री में, यदि हम 3 डायमेंशन की बात करें तो हमारे संपूर्ण जगत का माप ले सकते हैं, हमारे संपूर्ण जगत के बारे में समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार से सफलता के ये 3 डायमेंशनल या 3 राज के ऊपर विश्लेषण, मनन और पालन करना आवश्यक है। सफलता का पहला राज है डिस्क्रिमिनेटिव विजन। हमारा दृष्टिकोण हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। तो चर्म चक्षु तो हर एक के सामान्यतः एक ही जैसे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को दूसरे से क्या, कौन सी बात है जो भिन्न करती है? वो है व्यक्ति का दृष्टिकोण। तो किस प्रकार का दृष्टिकोण हमने अपना के रखा है, हमारे हृदय में इंस्टॉल करके रखा है, उस पर निर्धारित करता है कि हमको दिखता क्या है, या फिर जो दिखता है उसको हम किस प्रकार से प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर किस प्रकार के कार्य करते हैं, या किस प्रकार की इच्छाएं उससे उत्पन्न होती हैं, और उस पर निर्भर करता है हमारा आगे का या भविष्य का भाग्य, हमारा भविष्य, हमारा भाग्य। तो सफलता का राज है दृष्टिकोण पे काम करना। दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण को ठीक करना आना चाहिए। जैसे कि किसी मशीन को ऑपरेट करने से पहले, अब मान लीजिए कैमरा है, उसको ऑपरेट करना है, उसको इस्तेमाल करने से पहले कैमरा को फोकस करना आना चाहिए। यदि कैमरा है एसएलआर लेकिन फोकस करना नहीं आता, तो जो चित्र निकलेगा वो धुंधला धुंधला निकलेगा। हम बोलेंगे नहीं, अरे लाखों का कैमरा है, कैमरा की क्षमता तो बहुत ज्यादा है, अरे क्षमता से क्या फायदा, लेकिन आपने फोकस ही नहीं किया। तो फोकस करने का इंजीनियरिंग, वो है दृष्टिकोण को ठीक करने का इंजीनियरिंग। तो हम जिस प्रकार का दृष्टिकोण चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं इंजीनियरिंग, दृष्टिकोण का इंजीनियरिंग। तो दृष्टिकोण होना चाहिए डिस्क्रिमिनेटिव, ऐसा दृष्टिकोण जो परख कर सके, जो टटोल सके, जो भेद कर सके, सही और गलत का भेद कर सके। सही और गलत का भेद कर सके, जो कि क्षणभंगुर और स्थायी का भेद कर सके, जो कि दूरदर्शी की परख कर सके या दूरदर्शिता की परख कर सके। तो ऐसा दृष्टिकोण होना बहुत ही अनिवार्य है। हम देखेंगे कि एक भौतिकतावादी दृष्टिकोण से या एक भौतिक नजरिए से देखें तो ये जगत में ज्यादा रंग दिखाई नहीं देते हैं। भौतिक आ, एक भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ये जगत फीका ही है, या ऐसा बोला जाए कि ये जगत ब्लैक एंड व्हाइट है। तो रंग है लेकिन बेरंग है।
तो बेरंग तरीके के रंग हैं, ब्लैक एंड व्हाइट स्केल है। तो ब्लैक और व्हाइट के शेड्स में ग्रे तो आता है, लेकिन ब्लैक है व्हाइट है उसी का मिश्रण है और कुछ। तो शास्त्र बताते हैं ब्लैक एंड व्हाइट क्या है। शास्त्र बताते हैं ब्लैक यानी कि काला रंग। काला रंग प्रतीक है निराशाओं का, दुख का, व्याधियों का, त्रुटियों का, शोक का। तो आमतौर से देखा जाता है कि हम काफी समय शोकमग्न रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, आलाप विलाप, दुखों का, त्रुटियों का, डर का, दहशत का, इनसिक्योरिटी का विलाप करते हैं, शोक में रहते हैं। तो ये है ब्लैक। और व्हाइट क्या है? व्हाइट प्रतीक है स्वप्न का। तो व्यक्ति स्वप्न अवस्था का, हम देखते हैं कि काफी समय हम स्वप्न में लगा देते हैं। निद्रा तो एक बात हो गई, लेकिन स्वप्न में इच्छाएं, आशाएं, काश ऐसा हो जाए, वैसा हो तो कितना अच्छा होगा, ये होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो स्वप्न जो है आशाएं, और वो आशाएं, वो इच्छाएं, वो इच्छाएं आशाएं ऐसे उसको इच्छाओं और आशाओं को व्यक्ति टटोलता रहता है, टटोलता रहता है, और इस प्रकार से उत्पन्न होती है तृष्णा। तो या तो व्यक्ति शोकग्रस्त रहता है या व्यक्ति तृष्णा में जलता रहता है। तो ये है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, काला सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट। तो अब यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं, भगवान के शब्दों, भगवान के निर्देशों को अपने जीवन में महत्व देते हैं, उसका पालन करने का प्रयास करते हैं तल्लीनता से, तो उससे क्या होता है, हमारा जो दृष्टिकोण है वो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह रंग बिरंगा हो जाता है। सृष्टि के अनेक अनेक रंग हमको दिखने लग जाते हैं। अब हम बोलेंगे ये कैसा हो गया? ये इसलिए हो गया है क्योंकि भौतिकतावादी दृष्टिकोण में जब भगवान नहीं है तो हम कुछ भी करना चाहते हैं, तो कुछ भी करना चाहें, कुछ भी कार्य या कोई भी दृष्टिकोण देखें, उसके ऊपर कुछ कंक्लूजन बनाना चाहें या मत निकालना चाहें, तो देखेंगे कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हमको अर्जित करते हैं, कुछ भी सोचते हैं या कुछ हमारे जीवन में होता है, वो सब का सब जो है रिड्यूस होके वही दो रंगों में आ जाता है, ब्लैक व्हाइट। वही दो रंगों का खेल हो जाता है वो। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता को अपना कार्य का उद्देश्य बनाते हैं, तो ऐसे प्रेम के आदान प्रदान और सेवा भाव से युक्त होके जब ऐसा व्यक्ति, शरणागत व्यक्ति ये भौतिक परिस्थितियों को देखता है, तो अब उसको सफलता मिले ना मिले, क्या हो ना हो, उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वो परिस्थिति जो है ब्लैक एंड व्हाइट के मापदंड में सीमित नहीं होती है, क्योंकि अब व्यक्ति वो परिस्थिति को देखता है कि इस परिस्थिति में मैं कैसे भगवान के प्रति प्रेम का आदान प्रदान कर सकता हूं। और जब प्रेम रस के आदान प्रदान की बात आती है तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता है, काला सफेद वाला हिसाब मापदंड काम नहीं करता है, तो जीवन जो है रंग बिरंगा हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा शरणागत व्यक्ति यदि सफल हो जाए तो भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और यदि विफल हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। जो भी परिस्थिति, जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी उसको मिले, उसमें वो भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन जो है रंग बिरंगा हो जाता है, क्योंकि भगवान के प्रति आदान प्रदान
भगवान के प्रति आदान प्रदान का महत्व और उसका महत्व बढ़ जाता है। और इसीलिए जो अलग 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 लिखने वाली पृथक पृथक परिस्थितियां जो हैं काले सफेद के मापदंड में फिट नहीं होती हैं, वो रंग बिरंगी हो जाती हैं। तो व्यक्ति को कुछ भी परिस्थिति हो जाए उसमें वो ऐसा एक भक्त देखता है कि वो किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा कर सकता है। तो इसीलिए अलग अलग रंगों का आस्वादन करने लगता है ऐसा व्यक्ति। तो शास्त्र के सिद्धांतों या भगवान के दिव्य उपदेश की प्रामाणिकता की प्रामाणिकता का एहसास हमको होता है समय के द्वारा। तो क्या है प्रामाणिकता? कैसे पता करें प्रामाणिकता शास्त्र के वचनों की? समय के द्वारा। तो यदि हम एक कम समय या कम अवधि के लिए देखें तो शास्त्र के नियम या शास्त्र के वचनों का प्रभाव इतना जल्दी दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम दूरदर्शी दृष्टिकोण से देखें, समय को लंबे समय में देखें तो शास्त्र का एक एक वाक्य महावाक्य की तरह साबित होता है। तो इसीलिए हम देखेंगे एक भौतिकतावादी व्यक्ति जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ता है और ज्यादा भ्रमित होता जाता है, उसके आगे और अंधकार और धुंध छाने लगता है। लेकिन एक भक्त जो है जैसे जैसे अग्रसर होता है जीवन में और अधिक अधिक वो उसका कॉन्फिडेंट हो जाता है, उनका विश्वास और दृष्टिकोण की स्पष्टता बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से एक दूरदर्शी दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू जीवन का या जीवन की परिस्थितियों का ये है कि कभी भी जीवन की किसी भी परिस्थिति को मूल रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कि मूल रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन की सारी परिस्थितियां मिश्रित रूप से आती हैं। वो परिस्थिति में बुराई है, वो परिस्थिति में दुख है, त्रुटि है, लेकिन उसी परिस्थिति में एक मौका भी है। उसी परिस्थिति के अंदर छिपा हुआ एक सफलता का रहस्य भी है, एक परिपूर्णता का एहसास भी है। सब कुछ मिक्स होके आया है, खिचड़ी की तरह आया है। तो एक सफल व्यक्ति वो है क्योंकि ये मिश्रण से वो पॉजिटिविटी के कणों को बाहर निकाल सके। तो जिस प्रकार से हम देखते हैं जब हम माइंस में जाते हैं तो अलग अलग दुर्लभ पदार्थ जैसे कि सोना, चांदी, हीरा, उन सब के माइंस होते हैं, खान होती है। तो खान से जब सोना निकालते हैं तो केवल सोना नहीं आता है 24 कैरेट, मिट्टी में लथपथ होके आता है सोना, मिट्टी के बीच में मिट्टी जैसा ही लगता है। तो जो ओर होता है जिसको हम ओर बोलते हैं उसमें खरा सोना है लेकिन बहुत मिट्टी के बीच में है। तो इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो उस मिट्टी के ढेर से सोना निकाल लेता है, बाकी सबको त्याग कर देता है, बाकी सबको हटा देता है। तो ये होती है माइनिंग या मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो इसी प्रकार से जीवन की जो परिस्थितियां आती हैं वो परिस्थितियों को मूल रूप से यदि हम ले लें तो बदहजमी हो जाता है, हजम नहीं होता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। लेकिन ये समझना चाहिए जैसे किसी भी परिस्थिति में बुराई है तो अच्छाई भी होगी, विफलता है तो सफलता का भी बीज होगा, बस निकालना आना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं निकालना आना चाहिए। तो ये बात या ये तथ्य होना बहुत जरूरी है। या और एक उदाहरण देखेंगे तो हम बोल सकते हैं जैसे रेडियो होता है। अब रेडियो में कई चैनल में अलग अलग चैनल में अलग अलग प्रसारण हो रहे हैं। तो व्यक्ति यदि समझता नहीं है कि उसको ढंग से एक निर्धारित चैनल पे ट्यूनिंग करना है
तो व्यक्ति को भड़बड़ भड़बड़ सुनाई देगा, नॉइज सुनाई देगी, नॉइज। लेकिन व्यक्ति को यदि ट्यूनिंग का फंडा समझ में आता है तो वो एक अर्थशाली चैनल को ट्यून कर सकता है, और उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया तो वो फिर चैनल का प्रसारण उसको सुनाई देता है। तो इसी प्रकार से, लेकिन हम देखेंगे हमारे वातावरण में तो सब चैनल के वेव्स हैं, तरंगे हैं, तरंगे हर चैनल की हैं, लेकिन वो चैनल मिलता है हमको जिसका ट्यूनिंग होता है। तो इसीलिए जब एक जीव के हृदय, जब एक मनुष्य के हृदय का ट्यूनिंग भगवान के चैनल के साथ होता है तो फिर जो प्रसारण सुनाई देता है वो स्थायी प्रसारण है। फिर जो प्रसारण सुनाई देता है वो पवित्र प्रसारण है, वो हर चीज को पवित्र करने वाला प्रसारण है, वो खुशहाली देने वाला प्रसारण है, वो प्रेम का अनुभूति कराने वाला प्रसारण है, वो सफलता का अनुभूति कराने वाला प्रसारण है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि जीवन की परिस्थितियों को कभी भी मूल रूप से नहीं लेना है, उसमें अच्छाई को ढूंढना है, मौका को ढूंढना है, उसमें कहाँ भगवान के का हाथ कहाँ है, भगवान की कृपा कहाँ छुपी हुई है उस परिस्थिति में, उसको ढूंढना है। और ये ढूंढ हम सकते हैं, हमारी क्षमता है, ये हम प्रैक्टिस से ढूंढ सकते हैं। तो जब हम भगवान के दिव्य उपदेश का पालन करेंगे तो वो है, तो भगवान के दिव्य उपदेश, भगवान का जो जीवन शैली है, भगवान एक भक्त का जो जीवन शैली है, भगवान के ऊपर समर्पित शरणागत जीवन शैली, वही है मेटलर्जिकल प्रोसेस। ये कोर को ओर से निकालने का मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो शास्त्र में उल्लेख आता है, वर्णन आता है कि माया जो है अंधकार की तरह है। तो हम देखेंगे जिस प्रकार से जैसे जैसे व्यक्ति के हृदय में काम वासनाएं अनर्थ बढ़ते जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य मद, वो बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो आच्छादित होता जाता है। और जिस प्रकार से जब दृष्टिकोण आच्छादित होता जाता है तो व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधकारमय जीवन हो जाता है। अंधकारमय जीवन में व्यक्ति कहीं भी जाएगा ठोकर खाएगा। लेकिन जब व्यक्ति भगवान को शरणागत हो जाता है, भगवान के सामने अपने हाथ जोड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति फिर कनेक्ट हो जाता है सूर्य से। तो भगवान सूर्य के समान है। वर्णन आता है कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार। तो वर्णन आता है कि जहां पे कृष्ण है, कृष्ण सूर्य की तरह है, माया है अंधकार की तरह, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम सूर्य से जुड़ जाते हैं, जब सूर्य उदय हो जाता है हमारे हृदय में, जब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, या भगवान के उपदेश, भगवान के दिव्य नाम हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, कृष्ण सूर्य समा, तब यह अंधकार का विनाश हो जाता है, धुंध का विनाश हो जाता है, और व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखना चालू हो जाता है। और एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि अभी खाद्य पदार्थ सब्जी होती है। अब किसी भी सब्जी को हम यदि ऐसे ही खा ले उठा के तो बहुत मुश्किल होगा, जीवन बहुत हमें बहुत दुर्भाग्यशाली है, बहुत स्वाद नहीं आएगा, बहुत निस्वाद और नीरस हो जाएगा जीवन, लेकिन जो अनुभव है वो बहुत ही नीरस और दुस्वाद रहेगा। तो हमें चाहिए सब्जी को काटना है, छीलना है, पकाना है, और इस प्रकार से काट छील के जब हम पकाते हैं तो व्यक्ति, तो वही सब्जी जो है बहुत ही स्वादिष्ट अनुभव देती है। तो इसी प्रकार से जीवन की परिस्थितियों को कभी भी मूल रूप से ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको पकाने की विधि शास्त्र में दी गई है। जैसे कि कुछ भी नया व्यंजन पकाना है तो रेसिपी देखनी पड़ती है, उसी प्रकार से जीवन में ही यदि हमको अलग अलग परिस्थितियों में सुख खुशहाली परिपूर्णता सफलता का स्वाद को पकाना है तो शास्त्र के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। ये दूसरा पहलू है।
अब परखने वाले दृष्टिकोण या भेद करने वाले दृष्टिकोण का तीसरा पहलू है जड़। तीसरा पहलू है कि व्यक्ति को शाश्वत या एक स्थायी पटल में, एक स्थायी प्लेन में जड़ करना चाहिए। तो जब व्यक्ति की जड़ें, जैसे हम देखेंगे किसी वृक्ष की जड़ें बहुत मजबूत हैं, तो मजबूत जड़ों से क्या होता है कि आंधी तूफान यदि आता है, विपद परिस्थिति आती है, तो आंधी तूफान में भी वो पेड़, वो वृक्ष डटा रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो इसी प्रकार से शास्त्र उदाहरण देते हैं कि जब एक व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भगवान के दिव्य लीलाओं, दिव्य नाम का स्मरण करता है, भगवान की सेवा में रत रहता है, अपने कार्य को भगवान की तरफ केंद्रित करके अर्पण करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा व्यक्ति तो ऐसे व्यक्ति का जड़ जो है एक शाश्वत पटल में हो जाता है। तो विपद परिस्थितियां जो हैं उसको हिला नहीं सकती। ये उसी प्रकार से है कि यदि एक नाव जो है वो नाव किनारे पे एक अच्छे एंकर के साथ बंधी हुई है, तो आंधी तूफान आए तो नाव को बहा के नहीं ले जाएगा। तो भगवान के शरण में जाने से हमको विपद परिस्थिति में जूझने की शक्ति मिलती है, क्षमता मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो विचारधारा है, हमारे जो तो किस प्रकार के धर्म के नियमों को हम पालन कर रहे हैं, या किस प्रकार के दृष्टिकोण का हम पालन कर रहे हैं, किस प्रकार से हमने विचारधारा बना के रखा है अपना, तो वो एक बस की तरह है, गाड़ी की तरह है। एक भौतिकतावादी विचारधारा एक खटारा गाड़ी की तरह है, खटारा बस की तरह है। अब खटारा बस में बैठेंगे तो हर बार तो 2 घंटा भी ड्राइव मार लिया तो हड्डी पसली चूर चूर हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक भौतिकतावादी दृष्टिकोण से जब एक भौतिकतावादी विचारधारा लेके व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाता है, अस्थि पंजर सब ढीला हो जाता है, चूर चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति शास्त्र के द्वारा दिए गए विचारधारा को अपनाता है, दिव्य गुणों का अपने जीवन में पालन करता है, भगवान के दिव्य उद्देश्यों को अपने जीवन में, अपने हृदय में सींचता है, और इसी प्रकार से भगवान की शरण लेते हुए अपने अनर्थों से जूझता है, तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति, उसका जो गाड़ी है, उसका जो बस है, वो एक एसी वॉल्वो बस की तरह है। तो उसका जो जीवन में सफर होता है उसमें शॉक अब्जॉर्बर्स हैं। तो भगवान के दिव्य उपदेश, शास्त्र के उपदेश शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं, तो इस प्रकार से व्यक्ति जब शॉक अब्जॉर्बर्स होंगे तो लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है, आगे तक जा सकता है, सफलता को चूम सकता है। तो ये है पहला राज, डिस्क्रिमिनेटिव विजन। और भगवान की शरण लेने से ये डिस्क्रिमिनेटिव विजन अपनी उच्चतम सीमा, अपनी उच्चतम ऊंचाई तक पहुंच सकती है। धन्यवाद।